सो फाइनली वी ऑल आर रेडी टू चेक आउट। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब टिहरी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी मेरी वो टिहरी है। टिहरी डैम आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा स्टे है। हम लोगों ने ना इस ट्रिप को बहुत ही सिंपल रखा है क्योंकि हमारे साथ पेरेंट्स हैं, तो हमने उनके अकॉर्डिंगली प्लान किया है कि हम लोग एक है ना पीसफुल वाली जगहों पे रुकेंगे। ज़्यादा रश वाली, भीड़ भाड़ वाली, जहाँ पे मतलब भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो हम लोग चेकआउट करने के लिए आ चुके हैं नीचे और वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, और लगेज वहाँ पे गाड़ी में डाल दिया गया है। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह कराया, तो हम लोग फाइनली यहाँ से निकल गए हैं। वेदर जो है बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वेदर जो हो रखा था ना वो इसके बाद अभी धूप है, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे ही होता है। माउंटेन्स में क्या होता है, किसी पहाड़ पे धूप मिलेगी, किसी पहाड़ पे छाँव मिलेगी, तो इस तरीके से वो इस तरीके से मिलता है। तो बीच में हमें कैसा वेदर मिला कि बिल्कुल बारिश वाला वेदर मिला। उसके बाद आगे जाके हमें बारिश भी मिली, तो मैं अब आगे आपको दिखाऊंगी कि कितना सुहावना मौसम था। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब भी आप प्लान करें ना अपने ट्रिप को, वीक डेज़ में करें, वीकेंड पे कभी भी नहीं करें। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप रश से बचना चाहते हैं, ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, तो कभी भी वीकेंड पे ना ट्रिप प्लान करें। तो हम लोग गए थे। यहाँ पे हम टिहरी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मीनवाइल मैंने अपना लिया प्लिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी बहुत ही डाइट को बैलेंस किया हुआ है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है, चाहे वो ट्रिप हो चाहे कुछ हो, क्योंकि मेरी वो अब एक हैबिट बन चुकी है। और अब देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैं अब आपको दिखा दूँ यहाँ पे कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और अब हम लोग अपने होटल में पहुँच चुके हैं। तो चलिए फिर चेक इन करते हैं अपने होटल में। और फिर देखिए यहाँ पे बिल्कुल शांति वाली जगह है, बिल्कुल टिहरी क्लब रिजॉर्ट करके। यहाँ पे सबसे बेस्ट होटल यही है। तो अब वहाँ से हम लोग चेक इन करने के बाद निकल चुके हैं टिहरी डैम घूमने के लिए। अब फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। तो चेक इन कर लिया था हम लोगों ने। तो मैंने रूम के व्यू की वीडियो अभी नहीं बनाई, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ का वेदर और जो चीज़ें थी ना वो बहुत खूबसूरत थी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मसूरी के आसपास कहीं घूम रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लेह लद्दाख में हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चों के लिए करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने क्लिक करी और अब आपको दिखाती हूँ इसका पूरा अच्छे वाला व्यू। और ये देखिए, यहाँ से मैंने ऊपर से अभी व्यू लिया है। अभी हम नीचे भी जाएंगे, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नीचे हो रही हैं। तो अब यहाँ पे ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने शॉल ली हुई है, जैकेट पहने हुए हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ठंड है यहाँ पे। और बहुत ही चिल्ड वाली हवा चल रही थी यहाँ पे, और हाइट पे भी है। अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से, तो नीचे जाएंगे तब जाके वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या एक्टिविटी है वहाँ पे। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना, बच्चों को यहीं से निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराने के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है। वीडियोस बनाने के लिए रील बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए, बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पे भी ना रश नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं थी। मेन चीज़ ये थी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जब हम हों, तो उनको, हम तो फिर भी चलो वेट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वेट करना, खड़े रहना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें ये था कि हम उनके साथ थोड़ा सब चीज़ों को प्लान अप करके चलेंगे कि सब चीज़ें इस तरीके से रखें कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, पेरेंट्स के साथ घूमने का ना एक अलग ही फ़ील होता है, एक अलग ही मज़ा होता है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, हम लोगों को पता है कि हम लोग घूमेंगे, हमेशा घूमते रहें और घूमते रहेंगे। उनको कभी कभी हाँ करते हैं चलने के लिए। तो अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब हम लोगों को वॉक कर जाना है वहाँ तक जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो सबको एक साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। उनको कभी भी ये नहीं कि हम उनको क्यों पूछें, इनको क्यों पूछें, इनको बिल्कुल भी नहीं है। और अब उनके साथ में रहते मुझे भी ऐसा लगता है कि ना हर चीज़ को कनेक्ट करके चलना चाहिए। हर इंसान को अपने साथ कनेक्ट करके चलना चाहिए। लोगों की क्या सोच है क्या नहीं है वो उनके साथ है, हमारी सोच क्या है वो हमारे साथ है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं नीचे और कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी। बादल भी घिरे हुए हैं, चिल्ड हवा चल रही है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने जा रहे हैं। दोनों मम्मियों ने मना कर दिया था, लेकिन हमने उनको बोला कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों ने नहीं चलना तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फाइनली हाँ करी और वो चलने के लिए तैयार हो गई।
तो एंड उन जब उन्होंने की ना ये राफ्टिंग कह रही हूँ, बोटिंग की, तो उनके उसके बाद उनको जो एक्सपीरियंस हुआ ना, उन्होंने बोला कि अगर हम ये मिस कर देते ना तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देते। उनको ऐसी फीलिंग आई, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इन्जॉय किया और उन्होंने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। तो फाइनली यहाँ पे बोट में बैठ रहे हैं। देखिए हर बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चों की सोच अलग होती है, राइट। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनको उनको लगता है कि हमारी जो अब वाली फैमिली है ना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है, और उनको ये नहीं पता कि वो नहीं होते तो ये फैमिली नहीं होती, राइट। तो वो पता नहीं क्यों ऐसा भूल जाते हैं। उनको याद रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, मैं किसी एक का पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगी। तो बस एक चीज़ है कि फ़ील गुड फैक्टर होता है, ये ब्लेसिंग्स मिलती है जो वो हमें ज़बान से नहीं देते हैं, बट अपनी हंसी से देते हैं, एक मुस्कुराहट से देते हैं ब्लेसिंग्स। तो वो ब्लेसिंग्स के लिए हम यहाँ इतने एफ़र्ट करते हैं अपने अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए। तो अब हम यहाँ पे बोटिंग करने के लिए बीच में आ गए हैं। तो सब लोगों के फेस पे खुशी देख के ना एक अलग सी खुशी हो रही थी। ये मैसेज बस उन बच्चों के लिए है जो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, अपनी खुशी को आगे रखते हैं, पहले रखते हैं, और उनको लगता है वो खुश ना भी हो तो भी चलेगा। तो शायद वो ये उनकी गलतफ़हमी है, और उनके लिए भी अगर आपके पास अपने लिए टाइम फिर बोटिंग ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया पिया, चाय पी, मैगी खाई बच्चों ने, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए। और जैसे कि आपको पता है पहाड़ों पे जो है अंधेरा, रात जो है वो जल्दी हो जाती है। तो फिर हम लोग निकले अपने होटल के लिए, क्योंकि डिनर हमारा होटल में ही था। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और अपने होटल में मतलब पहुँचने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग पहुँचे डिनर वाले एरिया में। डिनर वाला एरिया जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग से तरीके से बनाया हुआ था। ये मैं आपको मॉर्निंग में क्लियरली दिखाऊंगी जब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे यहाँ पे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बना हुआ था, और बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उनको लग रहा था हम किसी और जगह पहुँच गए हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर ओजस के साथ, तो इजाज़लें और मेरे हस्बैंड है साथ में, और दीदी हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और मेन चीज़ ये थी जो यहाँ का खाना था ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक खाना था, प्रॉपर जैसे कि पहाड़ों का खाना होना चाहिए। मतलब हमें बहुत ही अलग फ़ील आया, टेस्ट आया अलग, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो खाना बहुत बड़ा टेस्टी है यहाँ का, और लिमिटेड था। उसके बाद हम लोग आए नाइट वॉक पे, जो हमारा डेली का रूटीन है, और हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो हम दिल्ली में हो, अपने घर हो, चाहे यहाँ पे हो, तो हम वॉक पे ज़रूर निकलते हैं। तो हम लोग आए यहाँ पर वॉक करने के लिए, और कहीं और नहीं जा सकते थे, तो इसलिए मेन रोड जो है वहीं पर आए। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, तो वहाँ पे घूमने के लिए हमें पता नहीं था, कहीं हमें लगा था कि हम रास्ते में कहीं कहीं बीच में कहीं खो ना जाए। तो यहाँ पे मैं जैस्ली को थोड़ा सा डरा रही थी, तो मैं उसको बार बार बोलती वहाँ से शेर आ गया, वहाँ से टाइगर आएगा, लायन आएगा, इस तरीके से। तो वो डर भी रही थी, इनफैक्ट उसको लग रहा था पता नहीं कुछ आ जाएगा। वो बार बार हमें बोलती मम्मा चलो ना होटल चलते हैं, बस वॉक हो गई, मैं थक गई। तो बट फिर भी उसने काफ़ी अच्छे से हमारे साथ वॉक करी। और गाड़ियाँ यहाँ पे इस टाइम पे बहुत कम आ रही थी, तो इतना अनसेफ भी नहीं था। तो रोड जो है वो काफ़ी ब्रॉड थी, तो सेफ्टी के साथ हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे। और हम जैस्मिन को तो ऐसा लग रहा था कि बस अब होटल अपने अंदर रूम में चलो, मुझे और वॉक नहीं करनी, मेरी वॉक ख़त्म हो गई है। सो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया जिम जाते हैं, तो जिम गए, और यहाँ पे स्विमिंग पूल था। इस होटल का एक रिव्यू देने वाला चाहती हूँ मैं। यहाँ पे बंदर स्विमिंग कर रहे थे स्विमिंग पूल में, तो जो कि बहुत ही पैथेटिक था। और जो जिम था वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग का इशू था। जैज़ ने अपना जिमिंग किया, मैंने किया, हस्बैंड ने किया, और उसके बाद हम लोग फिर निकले और अपने होटल में गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने पहले ब्रेकफास्ट किया। ये मैं आपको जो रात का व्यू दिखाया था, अब मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ आपको। तो ये है मॉर्निंग का व्यू, जहाँ पे इन्होंने सेटिंग की हुई है
ब्रेकफास्ट की और डिनर और लंच वट एवर यू वांट टू टेक इट। तो हम लोग फिर यहाँ पर गए और जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था, डिनर जो था बहुत ही ऑथेंटिक था। तो अभी देखते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई हो गई। और यहाँ पे मैं पहले आगे पहुँच गई। यहाँ पे हस्बैंड, दोनों बच्चे जैज़लिन और ओजस, दोनों मम्मा और दीदी, ये लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे और हमने जिस तरह की बताया था ऑथेंटिक सा था, तो हल्का सा ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुए, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कराई हमने। यहाँ पे हमारी जो बालकनी हमें मिली थी बहुत ह्यूज थी और हमने यहाँ पे स्वीट लिया हुआ था, दोनों रूम कंबाइंड थे। और ये थी अभी तक की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।